अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदालत ने डिप्टी स्पीकर को बुलाया और कहा लाओ भाई वो पैराग्राफ जहां लिखा है हमारा वो फैसला जिसको बुनियाद बनाकर आपने रूलिंग दे दी। नाजरीन, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। उस फैसले की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काफ लीग के सारे वोट अकाउंट नहीं होंगे। काफ लीग के बंदे फारिग हैं और ये है चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो लेटर और वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के सरबराह हैं। लिहाजा मैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी काफ लीग के सारे वोट फारिग कर रहा हूं। हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। नाजरीन, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐसे फैसला दिया जैसे पुराने वक्तों में बादशाह फैसला दिया करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी से क्वेश्चन किया कि आपने हमारे फैसले का रेफरेंस दिया है तो बताएं वो कौन सा पैराग्राफ है, आए पढ़कर सुनाएं। लेकिन डिप्टी स्पीकर गायब, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अदालत ही ना आए। दोस्त मुजारी साहब, अगर आप में अदालत के सामने खड़ा होने का हौसला नहीं था तो इतनी गलत और जाहिलाना रूलिंग ही न देते। नाजरीन, जब अदालत में समाअत हो रही थी तो लोगों का जम्मे गफीर था। अदालत के अंदर और बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सड़कों पर भी लोगों का रश था। लोग अदालत से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अदालत में पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद थी। अदालत ने फ्रीकैन को सुनने के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और फैसला दिया कि हमजा शहबाज अबूरी वजीर आला रहेंगे। नाजरीन, अब वो वजीर आला तो हैं लेकिन वजीर आला नहीं भी हैं। ना बड़े फैसले कर सकते हैं और ना अहम सियासी तैनातियां कर सकते हैं और ना अपने किसी सियासी फायदे के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो हम कल अदम करार दे देंगे। वो एक अबूरी वजीर आला पंजाब हैं। नाजरीन, कई मरतबा अदालत ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और अदालत के फैसले को बुनियाद बनाया गया वो इससे मुतसादम है, इसके खिलाफ है। अदालत ने कहा 17 मई के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, हम नजरसानी नहीं करेंगे। 17 मई के फैसले को जिसने चैलेंज करना है वो पहले जाकर चैलेंज करे। अदालत ने कहा हमारा वो फैसला वैसे ही मौजूद है। अब 17 मई का जो फैसला है इसका पैराग्राफ नंबर 3 है जो डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। जज साहिबान ने वो पैराग्राफ पढ़कर भी सुनाया। वुकला को भी कहा कि पढ़ो। वो सब हैरान थे कि डिप्टी स्पीकर ने कहां से ये अख्ज़ कर लिया कि पार्लिमानी पार्टी के अलावा जो पार्टी सरबराह है वो सिर्फ एक बंदा ही फैसला कर देगा और पूरी पार्टी इसकी पाबंद हो जाएगी। मौजूद जज साहिबान ने कहा कि अगर एक बंदे पर ही सारे फैसले छोड़ दिए जाएं तो इस तरह वरासती सियासत चलती रहेगी जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। इस तरह तो बाप के आगे बेटा और फिर इसका बेटा, मतलब एक फैमिली के अंदर ही पॉलिटिक्स रहेगी। नाजरीन, पार्लिमानी पार्टी का मतलब जो मुंतखब होकर आते हैं यानी MPA MNA बनते हैं। नाजरीन, अदालत ने 63A1B के हवाले से भी क्लियर डायरेक्शन दी। अदालत ने कहा हमने आइन के आर्टिकल का मुकम्मल हवाला दिया है, इसके बगैर फैसला ही मुकम्मल नहीं होता। अदालत ने पूछा आपने आइन के इस आर्टिकल को पढ़ा है? नाजरीन, नून लीग की तरफ से अरफान कादर वकील थे। मीडिया के मुताबिक ऐसा लग रहा था वो नून लीग के वकील नहीं हैं, यूं लगा जैसे वो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरफान कादर साहब की अदालत में मौजूद होने का फायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही को हुआ। जज साहिबान की तैयारी बहुत ज्यादा थी क्योंकि अदालत समझती थी कि पूरी कौम हमारी तरफ ही देख रही है, इसलिए जज तैयारी करके आए थे। नाजरीन, दोस्त मुजारी ने जो गंद अदालती फैसले के ऊपर रख कर डाला है, अदालत ने कहा यह है हमारा वो फैसला, बताएं इसमें ऐसा क्या है। लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और हमजा शहबाज सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आए ही नहीं। अब सवाल यह है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, अगर ये अपने आप को
को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे। नाजरीन, मुख्तसर ये है कि नून लीग वाले अदालत को वो पैराग्राफ ना दिखा सके जिसका डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने हवाला दिया था। इस सारे मामले पर फवाद चौधरी ने कहा कि इस सारे एडवेंचर में इस्टेब्लिशमेंट बराबर की शरीक है। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी और अहम खबर और भी है जो निसार अब्बासी साहब ने दी है। आपको पता है कि निसार अब्बासी साहब आजकल फौज और अस्करी अदारों की बड़ी खबरें दे रहे हैं। इस पर आगे चल के थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नाजरीन, तहरीक इंसाफ अदालत के इस फैसले पर गुस्से में भी है कि हमजा शहबाज को ही क्यों अबूरी वजीर आला बनाया गया, किसी और को बना देते। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद भी मुतहर्रिक नजर आ रहा है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। नाजरीन, डॉलर 50 रुपये बढ़ा, स्टॉक मार्केट बैठ गई, महंगाई तकरीबन 35% हो गई जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली गायब, गैस 50% महंगी। लेकिन मीटिंग्स तब हुई, हुकूमती इत्तेहाद मुतहर्रिक तब हुआ जब इनकी हुकूमत खतरे में पड़ गई। इनको पता है पंजाब के साथ वफाक भी जाएगा, पंजाब के बगैर वफाक नहीं चलाया जा सकता। शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आज़म रह जाएंगे। नून लीग अब समझ चुकी है कि फैसला हमारे हक में नहीं आएगा, इसलिए ही अब हुक्मरान इत्तेहाद ने जजिस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं और फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। नाजरीन, असल में इनको हर सूरत NRO 2 चाहिए जो इमरान खान किसी सूरत नहीं देंगे। नाजरीन, मरियम नवाज भी मुतहर्रिक नजर आई। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी और बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए हुए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। नाजरीन, नून लीग की यही तारीख रही है, अपने हक में फैसलों पर तारीफ और मुखालिफ फैसलों पर तनकीद करते हैं। अब मरियम नवाज अदालत को धमकी दे रही हैं। मरियम नवाज को ये बात समझनी चाहिए कि ये अदालत है, आपकी पार्टी नून लीग नहीं जिस पर आप अपनी मर्जी का हुक्म चला लेंगी। मरियम नवाज ये वही अदालत है जिसने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपके वालिद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा था। इसी अदालत ने कासिम सूरी की रूलिंग पर फैसला दिया तो आपने खुशी का इजहार किया। अभी ये भी नहीं पता कि फैसला आपके हक में आएगा या मुखालिफ। पहले ही अदालत पर चढ़ाई करना शुरू कर दी है, बदतमीजी वाली जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। नाजरीन, आइन क्या कहता है कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला माना जाएगा। अब एक जज ने अपने फैसले में बात लिखी ही नहीं, उसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने एक गलत रूलिंग दे दी। अगर बात नवाज शरीफ की करें तो नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ बहुत परेशान हैं। वो अपने करीबी साथियों से बातचीत कर रहे हैं कि जरदारी ने हमें मरवा दिया है। उन्होंने कहा कि नून लीग सियासी तौर पर बड़ी डैमेज हो चुकी है। उन्होंने अपने दोस्तों से यह भी कहा कि लगता है इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं निसार अब्बासी की खबर पर। यह खबर ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ पर भी चली। खबर के मुताबिक फौज ने सारी पार्टियों को बैठाकर इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला कर लिया है कि सारी पार्टियों की मुशावरत से एक निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। इस पर PTI ये कहती है कि हमें बताया जाए कि इलेक्शन कब करवाया जाएगा। इमरान खान ने कहा इलेक्शन पर बात हो सकती है लेकिन एहतसाब और NRO के मामले पर कोई बात नहीं होगी। नाजरीन, इसके साथ ही ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।